ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं सामवेद के 5 में। ओम प्रेष्ठं वो अतिथिं स्तुये मित्रमिव प्रियम् अग्नेरथं न वेद्यम्। कहा, हे मनुष्य, मित्रमेव प्रियम, मित्र के समान हित साधक, प्रेष्ठम अति प्रिय, अतिथिम निरंतर व्यापक, वैद्यम जानने योग्य अथवा हृदय रूपी वेदों में ध्यान करने योग्य, रथम न रथ के समान सबके आधार और वाहक पहुँचाने वाले, अग्नि प्रकाशमान परमात्मा को स्तुसे तू स्तुति कर। तो यहाँ पर विचारणीय बातें हैं। बताया गया है कि हम उस प्रभु की ही गीत गावें, उसकी ही ध्यान करें, और इसके लिए इसमें विशेष प्रकार से जो है 6 बातों का विश्लेषण किया गया। 6 बातें बताई गई हैं। क्या बताया गया है कि वह प्रभु ही श्रेष्ठ मित्रवर, वह हमारा सबसे उत्तम मित्र है, वह हमारा मित्र के समान हित साधक है, हमारा हित करने वाला है। तो उस परमात्मा की मित्रता में ही हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, उस परमपिता परमात्मा से ही श्रेष्ठ मित्रता प्राप्त करें। उससे बढ़कर कोई मित्र हमारा इस संसार में हो नहीं सकता। तो इसलिए हम परमपिता परमात्मा को हमें अपना सर्वश्रेष्ठ मित्र बनाना चाहिए। तो दूसरी बात कही गई है, वह सबसे अधिक प्रेम करने योग्य है। और संसार में जितने भी प्राणी हैं, जन्मदाता माता पिता से लगा करके और अनेक प्राणी संसार में जितने हैं, जिनसे भी हम प्यार करते हैं, अधिक से अधिक प्रेम करना चाहते हैं, उन सब से भी अधिक प्रेम करने वाला वो परमपिता परमात्मा है। हम उसी के प्रिय बने, उसी को अपना प्रिय बनाए। कि मंत्र में दूसरी बात बताइए, क्यों प्रेम करने के योग्य है? कि वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। संसार के जितने भी बंधन हैं, वो एक समय ऐसे आता है कि सब जो है साथ छोड़ देते हैं, लेकिन वो परमपिता परमात्मा इतना बड़ा मित्र है कि वो कभी भी जो हमारा साथ नहीं छोड़ता। तो इसलिए कहा कि उसी ही से प्रेम करना चाहिए, उसी को अपना जो है प्रिय बनाना चाहिए। तीसरी बात बताई गई है कि वो सर्वव्यापक है। अतिथिम, वह सर्वव्यापक है, निरंतर व्यापक है। कहीं कोई स्थान ऐसा नहीं है कि जहाँ परमात्मा न हो। वो तो सब में रमा हुआ है, सर्वस्व वस्तुओं का स्वामी है, सब में व्यापक है। और चौथी बात बताई गई है कि वही जानने के योग्य और हृदय रूपी वेदी में ध्यान करने योग्य है। वही परमात्मा को जानना चाहिए, उसको जानने का प्रयत्न करना चाहिए, और वही हमारे हृदय में ध्यान करने योग्य है। हम क्या है, परमात्मा को तो न तो जानते हैं और न उसका ध्यान करते हैं। जानते होते तो अनेक प्रकार की मूर्तियों में ध्यान लगाने का प्रयत्न नहीं करते।
अनेक देवता बना करके उस परमपिता परमात्मा का चिंतन नहीं करते। यहाँ बात यही बताई गई है कि वो जानने योग्य है और उसी को अपने हृदय में ध्यान करो, वही हमारे हृदय के अंदर ध्यान करने के योग्य है। और हम ध्यान लगाते मूर्ति का, भाई राम का, कृष्ण का, हनुमान जी का, शिव का, विष्णु का, ब्रह्मा का। ये सब क्या हैं? ये देव हैं, ये उपासक हैं। और आपने देखा भी होगा कि सबके सब के चित्रों के ऊपर ओम अंकित रहता है, ओम का ध्यान करते हैं और सब ध्यान मग्न होकर के बैठे हुए जो है उपासना करते हैं। वो भी उपासना करते हैं। किसकी उपासना करते हैं? तो निरंतर एक ओम परमात्मा का ध्यान करते हैं। तो हमें भी यहाँ पर बताया गया कि वही एक परमात्मा जो है ध्यान करने के योग्य है, वही जानने के योग्य। उसको जानो फिर मानो। तो उसको हम जो है अपने ध्यान में बिठाने का प्रयत्न करें। वो सर्वव्यापक परमपिता परमात्मा वही हमारे जानने और ध्यान करने के योग्य है। और पांचवी बात बताई कि वह सर्वाधार है, सब चीज़ों का आधार है। जितनी भी संसार में दृष्टिगोचर संसार है, इन सब का आधार वो परमपिता परमात्मा है। और छठी बात बताई गई कि वह प्रकाश स्वरूप है। हमारे सौर मंडल में लाखों सूर्य हैं और एक सूर्य का प्रकाश हमारे सौर मंडल, पृथ्वी मंडल को जो है इतना प्रकाशित कर देता है। तो वो तो कहा प्रकाशकों का भी प्रकाशक है। इसलिए हमें उस परमपिता परमात्मा की ही स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए। यहाँ पर ये बात बताई गई है कि हम किसकी भक्ति करें, किसका ध्यान करें, किसकी प्रार्थना करें। तो बताया गया है सबसे पहली बात तो वह प्रभु ही हमारा श्रेष्ठ मित्र है। वो हमारा मित्र के समान है। वो सबसे अधिक प्रेम करने के योग्य है। वह निरंतर व्यापक और सर्वव्यापक है। वही जानने योग्य और हृदय रूपी में ध्यान करने के योग्य है। वही सर्वाधार है, सब चीज़ों का आधार है। और वह प्रकाशकों का प्रकाशक है। इसलिए हे मनुष्य, तू उस परमपिता परमात्मा की ही स्तुति कर, उसकी उपासना कर। उसकी उपासना से ही तेरे जीवन का कल्याण होगा। तो इस प्रकार से ये मंत्र बता रहा है कि हमें केवल और केवल एक परमपिता परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। उसी के ध्यान में मग्न होकर के हम अपने जीवन को अगर आगे बढ़ाते हैं तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य मोक्ष का मार्ग है, हम उस मार्ग पर पहुंच जाते हैं और उस परमपिता परमात्मा के आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम करते हैं। ओम शांति।